नमो नमः बच्चों। आज हम क्लास 11th संस्कृत कोर द्वितीय सत्र के पाठ 8 संगीतानुरागी सुवर्ण है नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार वेंकटेश अयंगार द्वारा रचित सुवर्ण नामक उपन्यास से लिया गया है। उपन्यास का नायक सुवर्ण यह पौराणिक शास्त्री का बेटा है। बचपन से ही इसे संगीत में रुचि थी और भविष्य में बड़ा होकर यह बालक एक बहुत बड़ा संगीतकार बनता है, क्योंकि कहा गया है होनहार बलवान के होत है चिकने पात। अर्थात जो व्यक्ति बड़ा होकर कुछ विशेष बनता है, बचपन में ही उसके कुछ कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। सुवर्णस्य संगीते यह सहजाभिलाषः आसीत् स एकदा राजभवने संवृत्त्या संगत्या पुनरधिकं दृढ़ी बभूव। सुवर्णस्य सुवर्ण की संगीते संगीत विद्या में यह जो सहज अभिलाष है, सहज अभिलाष का होता है स्वाभाविक इच्छा, आसीत थी सुवर्ण की संगीत विद्या में जो स्वाभाविक इच्छा थी, स वह एकदा एक बार राजभवन में संवृत्त्या आयोजित किए गए संगत्या संगति से पुनरधिकम और भी अधिक दृढ़ी बभूव हो गई। यहाँ पुनरधिकम इस शब्द में विसर्ग संधि है, पुनः जमा अधिकम। विसर्ग से पहले यहाँ क्या है अ, और विसर्ग के बाद अ, तो यहाँ क्या हुआ, विसर्गों के स्थान पर र का आदेश हो गया। ये था पुनः जमा अधिकम, पुनः जमा अधिकम। एकस्मिन् दिने एक दिन, एकस्मिन् एक दिने दिन, पुत्रेण साकं पुत्र के साथ पुराणिक शास्त्री राजभवनम एत्य राजभवन में एत्य पहुँचकर तत्रांतः वहाँ अंतःपुर स्त्री जन समक्षे अंतःपुर की रानियों के समक्ष पुराण प्रवचनम पुराणों का प्रवचन आरभमाण है। आरंभ करने पर आदि में प्रारंभ में स्वपुत्रेण अपने पुत्र के साथ शुक्लांबर धर इत्यादि श्लोकम श्लोक को गापयामास गाया। एक दिन पुत्र के साथ पुराणिक शास्त्री ने राजभवन में पहुंचकर वहां अंतःपुर की स्त्रियों के सामने पुराण प्रवचन आरंभ करने पर प्रारंभ में अपने पुत्र के साथ शुक्लांबर धरम इस श्लोक को गापयामास गाया। शुक्लांबर धरम इत्यादि और भी कुछ श्लोक गाए। यहाँ एकस्मिन् दिने इन दोनों शब्दों में एक शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष्य। इस प्रकार के प्रश्न जब अनुच्छेद में पूछे जाते हैं तो ये बातें आपको ध्यान से सीखनी है। जैसे एकस्मिन् दिने, एक दिन, विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति लिंग तथा वचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एकस्मिन् भी क्या है, यह आपका पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है और दिन शब्द भी पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है। अभी मैंने आपको बताया कि विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति, एक ही लिंग और एक ही वचन का प्रयोग किया जाता है।
तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनंदन। तच्छ्रुत्वा संधि विच्छेद है यहाँ। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, तत्रत्याः वहाँ पर बैठे हुए, सर्वे सभी व्यक्ति, पर्यनंदन आनंदित हुए। वहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों ने आनंद का अनुभव किया। अब देखिए तत्श्रुत्वा, यहाँ भी संधि विच्छेद है। तत् जमा श्रुत्वा, तत् जमा श्रुत्वा। यदि पहले पद के अंत में त और दूसरे के प्रारंभ में श आ जाए, पहले के अंत में त और दूसरे के प्रारंभ में श आ जाए, तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है बेटे ये, तत् जमा श्रुत्वा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, त के स्थान पर च आदेश हो गया और श के स्थान पर छ, तो बना तच श्रुत्वा। अब पर्यनंदन में भी संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है यहाँ। परि, परि जमा अनंदन, परि जमा अनंदन। परि का जो ई है, उस ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। जैसे इति जमा आदि में आप क्या बनाते हो, इत्यादि। इति जमा आदि में क्या बनता है, इत्यादि। ऐसे ही यहाँ भी परि जमा अनंदन। अथ किंचित कालानंतरम तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम आकर्णयति स्म। अथ उसके बाद, किंचित कुछ, कालानंतरम समय तक, कुछ समय तक, तत्र वहाँ, समागत है बैठे हुए, पहुँचे हुए, राजा, राजा ने, वहाँ पहुँचे हुए राजा ने, समुपविश्य बैठकर, समुपविश्य बैठ पुराणम आकर्णयति स्म, पुराणों को सुना। उसके बाद कुछ समय तक वहाँ पहुँचकर राजा ने बैठकर पुराणों को सुना। पितुः पार्श्वे उपविष्टः सुवर्णः पुराण प्रवचनम कुतूहलेन शृण्वन्नेव मध्ये महाराजमभि सविस्मयं पश्यति स्म। पितुः पितुः पार्श्वे, पिता के पास में, उपविष्टः बैठे हुए, सुवर्ण है सुवर्ण ने, पिता के पास में बैठे हुए सुवर्ण ने, पुराण प्रवचनम, पुराण प्रवचनों को, कुतूहलेन बड़ी कुतूहलता से, बड़ी उत्सुकता से, शृण्वन्नेव सुनते हुए ही, मध्य बीच बीच में, महाराजम भी महाराज को, सविस्मयम बड़ी हैरानी से, पश्यति इसमें देख रहा था। पितुः पार्श्वे पिता के पास में, उपविष्टः बैठा हुआ, सुवर्ण है सुवर्ण, पुराण प्रवचनम पुराणों के प्रवचनों को, कुतूहलेन उत्सुकता से, शृण्वन्नेव सुनते हुए ही, मध्य बीच बीच में, महाराजम भी महाराज को, सविस्मयम बड़ी हैरानी से, पश्यति इसमें देख रहा था। महाराजस्य सुंदरम मुखम मुखे बृहत्तिलकालंकारः तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहं समश्रुकूर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम आसीत्। महाराजस्य महाराज के सुंदर मुखम सुंदर मुख को, मुख्य मुख पर बृहत् तिलकालंकार है, मुख पर क्या था, बहुत बड़ा तिलक लगा हुआ, और तत्रापि वहाँ विशालस्य गंडस्थलस्य, और छाती कैसी थी, बहुत चौड़ी थी, बड़ी शोभावहम बड़ी सुंदर थी, समश्रुकूर्चम और दाढ़ी और मूछों से भी सुंदरता और भी बढ़ गई थी, इत्यादि इत्यादि सर्वमपि सब कुछ, तस्य उनका, विस्मय कारणम आसीत बहुत कैसा था, बड़ा अद्भुत था, बहुत सुंदर था। महाराज का सुंदर मुख, मुख पे बहुत बड़ा तिलक,
सुशोभित तिलक और विशाल सुंदर चौड़ी छाती तथा मूछें और दाढ़ी आदि सब कुछ उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाला था। राजा ने भी तम बालकम द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य चतुरोयम बाल इत्यमन्यत। अब यहाँ देखिए, इससे पहली लाइन में इत्यादि आ गया, ये भी आपका संधि का भी उदाहरण है। इति जमा आदि इत्यादि। राजापि में भी राजा जमा अपि, राजापि राजा ने भी, तम उसको, बालकम बालक को, द्वित्रिवारम 2-3 बार, अवीक्ष्य देखकर, राजा ने भी उस बालक को 2-3 बार देखकर, चतुरो अयम बाल है, यह बालक बड़ा चतुर है, इति अमन्यत, ऐसा मान लिया। यह बालक बड़ा चतुर अर्थात होशियार है, निपुण है, ऐसा अमन्यत समझ लिया। अब इसमें भी देखिए संधि विच्छेद। चतुरोयम, चतुर है जमा आयम है। इत्यमन्यत में भी जैसे इत्यादि है ऐसे इत्यमन्यत है। इति जमा अमन्यत, ई के स्थान पर यहाँ भी यह आदेश हो गया। अभी आपने पर्यनंदन एग्जाम्पल भी किया था यहाँ। एवं अवसिते पुराणे राजा शास्त्रेण उद्दिश्य भो एष बालः भवत् कुमारः किम इत्यपृच्छते। एवं इस प्रकार से पुराणे अवसिते, पुराणों का पाठ खत्म हो जाने पर राजा ने शास्त्रीण उद्देश्य, शास्त्री की ओर इशारा करके, भो अरे एष बाल है, यह बालक, भवत कुमार है, किम, भवत कुमार है, आपका कुमार, किम क्या है, यह बालक क्या आपका कुमार है, इत्यपृच्छत, ऐसा पूछा। अब यहाँ भी देखिए इत्यपृच्छत में भी संधि विच्छेद है, यण संधि के एग्जाम्पल आए हैं कई। यहाँ भी क्या होगा, इति जमा अपृच्छत, इति जमा अपृच्छत। अब इस इतने अनुच्छेद में देखिए, अभी हमने विशेषण विशेष्य का एक एग्जाम्पल आपको बताया था, एकस्मिन दिन। ऐसे ही सुंदरम मुखम, ये भी क्या है, विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अवसिते पुराणे, ये भी विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है। अवसिते क्या है, विशेषण है, और पुराणे क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही सुंदर मुखम में सुंदर विशेषण है, मुखम विशेष्य है। एकस्मिन दिने में क्या था, एकस्मिन विशेषण और दिने विशेष्य। अब इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कुछ प्रत्ययों के भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ प्रत्यय के एग्जाम्पल पंक्ति नंबर 3 में देखिए, तच्छ्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रुत्वा, यहाँ श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा में क्या है, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय है, क्योंकि कत्वा ल्यप आपके सिलेबस में है। अब उपविश्य, समुपविश्य में देखिए, उपविश्य, उप उपसर्ग है, विष धातु और ल्यप प्रत्यय। उप उपसर्ग, दो उपसर्ग है यहाँ, सम और उप उपसर्ग है, विष धातु ल्यप प्रत्यय। समागत में भी दो उपसर्ग, सम और आ, गम धातु कत प्रत्यय। अभिवीक्ष्य, अभिवीक्ष्य में भी क्या है, अभि उपसर्ग है, अभि और वी दो उपसर्ग है यहाँ, और ईक्ष धातु, ईक्ष का मतलब होता है देखना, ईक्ष धातु ल्यप प्रत्यय। तो बच्चों आज हमने इस एक अनुच्छेद की आपको अर्थ, संधि विच्छेद और प्रत्यय बताए। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस अनुच्छेद में से एक पद के उत्तर, एक वाक्य के उत्तर और निर्देशात्मक प्रश्न करेंगे। तो मेरा चैनल यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आने वाले दिनों में आपको प्रतिदिन सिलेबस से रिलेटेड कोई न कोई वीडियो मिलेगी, इसलिए अवश्य देखिए और देखना मत भूलिए। और वीडियो देखते हुए अपना समय का सदुपयोग कीजिए।